नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल RSCS बाय मनीष पर। आज मैं राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये प्रश्न देखते हैं आप कितने कर पाते हैं 25 प्रश्नों में से। हमारा पार्ट 1 है जो राजस्थान का इतिहास मेवाड़ वंश से संबंधित है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्नों पर। देखिए हमारा पहला सवाल क्या कहता है। मेवाड़ वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए शिलादित्य, ऑप्शन बी नामादित्य, ऑप्शन सी गोहिलादित्य, ऑप्शन डी बप्पा रावल। बताइए दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा हमारा। बताइए दोस्तों जल्दी। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी गोहिलादित्य। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, देखो दोस्तों। मेवाड़ वंश का वास्तविक संस्थापक था। पहले तो मात्र संस्थापक, अब पूछ रहा है वास्तविक संस्थापक। बताइए दोस्तों, सवाल वही का वही है। शिलादित्य, नामादित्य, गोहिलादित्य, कालभोज। इन चारों में से आपको जवाब देकर बताना है। बताइए दोस्तों जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका। बिल्कुल राइट, वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल, द ऑप्शन, जिसको हम कालभोज के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों हमारा। अगला सवाल क्या कहता है। मेवाड़ वंश की प्रथम राजधानी थी। यानी आपको बताना है मेवाड़ वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आहड़, दूसरा चावंड, तीसरा चित्तौड़, चौथा नागदा। इन चारों ऑप्शनों में से बताइए दोस्तों कौन सा आंसर होगा। जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल राइट, एकदम सही है आपका आंसर, द यानी नागदा। नागदा राजधानी गोहिलादित्य ने बनाई थी और ये कालभोज तक रही थी। इसके बाद आहड़ राजधानी अलट ने और चित्तौड़ राजधानी जैत्र सिंह ने बनाई थी। अब इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी बनाई थी। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया दोस्तों, जैत्र सिंह ने कौन सी राजधानी बनाई थी। चित्तौड़, स ऑप्शन। अब इसके बाद चलते हैं अगले सवाल पर। 5वां सवाल। मेवाड़ वंश में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस शासक ने चलाए थे। 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको एक सही है वो बताना है दोस्तों। बताइए जल्दी से जल्दी। पहला लक्ष्य सिंह, दूसरा रावल रतन सिंह, तीसरा बप्पा रावल, चौथा अलर्ट। बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही, स ऑप्शन यानी बप्पा रावल। बप्पा रावल ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के लाए थे जो 115 ग्रेन के थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। मेवाड़ वंश में नौकरशाही की शुरुआत किसने की थी। यानी आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से मेवाड़ वंश में सर्वप्रथम जो नौकरशाही थी, नौकरशाही यानी दास रखना, ये इसकी शुरुआत किस शासक ने की थी। बताइए दोस्तों जल्दी से। 4 ऑप्शन, लक्ष्य सिंह, रावल रतन, बप्पा रावल, अलट। बिल्कुल राइट, अलट। अलट ने सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत की थी मेवाड़ वंश में और इसे आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किस शासक के साथ हुआ था। बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन होगा। पहला है जैत्र सिंह, दूसरा रावल रतन सिंह, तीसरा बप्पा रावल, चौथा अलट। बताइए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विवाह सर्वप्रथम। बिल्कुल सही, अलट। अलट ने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था जो हूण राजकुमारी हरिया देवी थी। अब इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल यानी 8वें सवाल पर। 8वां सवाल क्या कहता है दोस्तों, देखिए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था। बताइए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था। इसके ऑप्शन है 1301 ईस्वी, 1307 ईस्वी, 1303 ईस्वी, 1311 ईस्वी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर जल्दी से जल्दी। बिल्कुल राइट, स यानी 1303 ईस्वी में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। मेवाड़ का प्रथम शाका हुआ था।
आपको बताना है मेवाड़ का प्रथम शाखा, ना कि राजस्थान का प्रथम शाखा। बताइए दोस्तों जल्दी से जल्दी क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल राइट दोस्तों, इसमें भी सही ऑप्शन आएगा 1303 ईस्वी में, जिसे चित्तौड़ का प्रथम शाखा भी कहा जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों, गोरा और बादल थे, यानी गोरा और बादल थे आपस में, इन दोनों का क्या संबंध था। ये भाई भाई थे, या पिता पुत्र, या चाचा भतीजा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। बिल्कुल राइट, ये चाचा भतीजा थे, ये दोनों आपस में चाचा भतीजा थे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। 11वां सवाल, कर्नल टोड व नैन्सी ने गोइलों की कितनी शाखाओं का जिक्र किया है। यानी इतिहासकार कर्नल टोड व मोनोट नैन्सी ने गोइलों की कितनी शाखाओं का जिक्र किया है। बताइए दोस्तों कितनी शाखाओं का वर्णन किया है, जल्दी से जल्दी। 1 40, 2 20, 3 24, 10 80। बिल्कुल राइट, 24 शाखाओं का वर्णन किया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। खजाइन उल फुतूह किसकी रचना है। बताइए दोस्तों 12 सवाल का आंसर। ऑप्शन 1 है गुलबदन बेगम, ऑप्शन 2 है अमीर खुसरो, ऑप्शन 3 है अबुल फजल, ऑप्शन 4 है बदायूनी। बताइए दोस्तों जल्दी से जल्दी क्या आंसर होगा इसका। बिल्कुल राइट, एकदम सही है आपका आंसर, अमीर खुसरो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। पद्मावत नामक ग्रंथ किसने लिखा था। 13वां सवाल है दोस्तों हमारा, जिसका आंसर आपको जवाब देना है। पद्मावत नामक ग्रंथ किसने लिखा था। मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, अबुल फजल, बदायूनी। बताइए दोस्तों जल्दी जल्दी। बिल्कुल राइट, आपका जवाब सही है, एकदम सही, मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने 1540 में इस ग्रंथ की रचना की थी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। 14वां सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। विषम घाटी पंचानन के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है। बताइए दोस्तों विषम घाटी पंचानन के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है। राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा अमीर, या महाराणा प्रताप। बताइए दोस्तों जल्दी से जल्दी। बिल्कुल राइट, ऑप्शन 1 राणा कुंभा। सॉरी दोस्तों 1 मिनट, इसमें राणा कुंभा नहीं होगा, इसका आंसर होगा ये राणा हमीर। इसका आंसर होगा राणा हमीर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। किस शासक के समय जावर माइंस से चांदी और शीशा बहुत अधिक मात्रा में निकला था। आपको बताना है मेवाड़ माइंस में वह कौन सा शासक था जिसके समय चांदी और शीशे बहुत अधिक मात्रा में निकला था। राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा लक्ष्य सिंह, या महाराणा प्रताप। बताइए दोस्तों जल्दी से जल्दी क्या आंसर होगा। बिल्कुल राइट, सही ऑप्शन, यानी राणा लक्ष्य सिंह, जिसे लाखा के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। आपको बताना है 16 सवाल का आंसर दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताइए। चूड़ा, चुंडा, भीष्म, या उदा। इन चारों में से एक का जवाब देना है। बताइए दोस्तों जल्दी से जल्दी क्या आंसर होगा। बिल्कुल राइट, एकदम सही है दोस्तों, इसका आंसर होगा ब, यानी चुंडा। ये चूड़ा है जो मारवाड़ का था, जिसे राव चूड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके आगे चलते हैं हमारे सवाल पर। 17वां सवाल, राणा कुंभा का शासनकाल है, यानी कुंभा का शासनकाल बताना है। बताइए दोस्तों। ऑप्शन 1 है 1433 से 1460, ऑप्शन 2 है 1421 से 1433, ऑप्शन 3 है 1433 से 1468, ऑप्शन 4 है 1433 से 1456। बताइए दोस्तों जल्दी से क्या आंसर होगा इसका।
बिल्कुल राइट, स ऑप्शन, यानी 1433 से 1468 तक राणा का शासनकाल था, राणा कुंभा का। सॉरी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? आपको बताना है सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ था। ऑप्शन 1 कुंभा व कुतुबुद्दीन, ऑप्शन 2 सांगा व महमूद खिलजी, ऑप्शन 3 कुंभा व महमूद खिलजी, ऑप्शन 4 सांगा व इब्राहिम लोदी। बताइए दोस्तों इन चारों में से क्या आंसर होगा, जल्दी से जल्दी। बिल्कुल राइट, स ऑप्शन, कुंभा व महमूद खिलजी के मध्य। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। 19वां सवाल, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए दोस्तों इन चारों में से क्या आंसर होगा, जल्दी से जल्दी। बिल्कुल सही दोस्तों, एकदम इसका आंसर है 1437, यानी ब। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था, जो कुंभा व महमूद मांडू के महमूद खिलजी थे उनके मध्य। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल। चंपारण की संधि कब हुई थी? बताइए दोस्तों जल्दी से जल्दी, चंपारण की संधि कब हुई थी? 1456, 1437, 1448, 1446। बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन है, यानी 1456। 1456 में चंपारण की संधि हुई थी। यह संधि महमूद खिलजी व कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी, कुंभा के विरुद्ध। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, कुंभा ने किस युद्ध विजय के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? बताइए दोस्तों जल्दी से जल्दी, कौन सा युद्ध था जिसके बाद उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? खातौली का युद्ध, चंपानेर का युद्ध, गागरोन का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। बताइए दोस्तों जल्दी से जल्दी। बिल्कुल राइट ऑप्शन दोस्तों, द, यानी सारंगपुर का युद्ध, जो 1437 में महमूद खिलजी के मध्य हुआ था, जिसमें महमूद खिलजी हारा था और कुंभा की विजय हुई थी। इस उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने 1440 से लेकर 1448 के मध्य विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल। राजस्थान स्थापत्य कला का पिता किसे कहा जाता है? 22वां सवाल है दोस्तों। इसके 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन देखिए। कुंभा, राज सिंह, जगत सिंह, अमर सिंह। बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन होगा इसका आंसर। बिल्कुल राइट है, यानी कुंभा। कुंभा को राजस्थान स्थापत्य कला का पिता कहा जाता है। 23वां सवाल देखिए दोस्तों, विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन कौन थे? यानी जो विजय स्तंभ था उसके निर्माणकर्ता कौन कौन थे, ये आपको बताने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है नापा जेता अत्रि, दूसरा ऑप्शन है महेश पोमा पुंजा, तीसरा ऑप्शन है जेता पुंजा नापा, और इसके बाद चौथा ऑप्शन है अत्रि महेश जेता। बताइए दोस्तों जल्दी से जल्दी क्या आंसर होगा। बिल्कुल राइट दोस्तों, स ऑप्शन, जेता पुंजा नापा। अब इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल। कीर्ति परिस्थिति के रचयिता कौन है? बताइए दोस्तों जल्दी से जल्दी। 4 ऑप्शन है, मंडन, पोमा, जेता, महेश। बताइए दोस्तों जल्दी जल्दी। कीर्ति परिस्थिति के रचयिता, बिल्कुल राइट दोस्तों, द ऑप्शन, यानी महेश। महेश व अत्रि कीर्ति परिस्थिति के रचयिता हैं। और हम चलते हैं हमारे लास्ट सवाल पर। बताना दोस्तों, मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 है पृथ्वीराज, ऑप्शन ब है जगदेव, ऑप्शन स है मालदेव, द है उदा। बताइए दोस्तों जल्दी से जल्दी इसका आंसर। बिल्कुल राइट दोस्तों, ऑप्शन द, उदा। उदा को मेवाड़ का पितृहंता, मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता और जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपने इन 25 सवालों में से कितने का आंसर दे पाए हैं उसका कमेंट बॉक्स में
ज़रूर लिखकर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।